Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. This is the PYQ series of General Engineering Science. That is the paper number 4 for 01-2019 Part 2. Part 1 already हमने डिस्कस कर लिया है. Part 1 already हमारा रिलीज हो चुका है. This paper is common for the civil engineering, mechanical engineering as well electrical engineering. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तीनों ब्रांचेज के लिए ये कॉमन पेपर होता है, पेपर नंबर 4. इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी जनरल इंजीनियरिंग के पेपर हो चुके हैं उन सबका पीवाईक्यू के वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं 1995 से लेके आज तक. ठीक है, लगभग जितने भी 1995 में हुए, 2001 में हुआ, 2006 में हुआ, 2012 में हुआ, 2017-18 में हुआ, सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू अवेलेबल हैं. ठीक है, सेक्रेड गुरुकुल की बात करें तो सेक्रेड गुरुकुल पे आपको मिल जाएगा स्पेशल क्लासेस, प्रीमियम कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स, क्विजेस, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड टेस्ट सीरीज. स्पेशल क्लासेस इज टोटली फ्री, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं. बहुत सारे स्पेशल क्लास अवेलेबल है. प्रीमियम कोर्स के लिए एक मिनिमम चार्जेस आपको पे करना हो तो सबके पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे. जिन लोगों ने सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेड गुरुकुल ऐप. अगर हम बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी कोर्स अगर आप देखिए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ ही मिनिमम चार्जेस अवेलेबल है 11,999. इस पर आप सेव 10 का कूपन भी अप्लाई कर सकते हो. सेव 10 हमेशा चलता है, 10% का डिस्काउंट. क्यूजेज आपके सबके लिए फ्री है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए. यू कैन गो एंड एनरोल योरसेल्फ एंड क्रैक बीपीएससी. पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 इस तरीके से अवेलेबल है, पीवाईक्यू इस तरीके से. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हमने प्रीवियस पार्ट 1 में डिस्कस किया था. वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 26 to 50. फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके बाद? दैट इज द एफ डब्ल्यू टेलर. दैट इज द एफ डब्ल्यू टेलर. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सीपीएम पट का सवाल है. माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर, जो माइलस्टोन चार्ट है दैट इज इम्प्रूवमेंट ओवर बार चार्ट, पर्ट, सीपीएम और ऑल ऑफ द अबव. दैट इज द बार चार्ट. बार चार्ट के ऊपर इम्प्रूवमेंट किया गया था, दैट इज द माइलस्टोन चार्ट. अ क्रिटिकल एक्टिविटी है ए मिनिमम फ्लोट, मैक्सिमम फ्लोट, जीरो फ्लोट और एवरेज फ्लोट. तो क्रिटिकल एक्टिविटी हैविंग द जीरो फ्लोट होना चाहिए. द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑल ऑफ द अबव. मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द एसिडिटी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द एसिडिटी. ये आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के केस में आ जाते हैं. द मैक्सिमम परमिसेबल क्वांटिटी ऑफ lead in water for the domestic supply is what? That is 0.05 ppm. 0.05 ppm. In a plain sedimentation tank, under normal condition, impurities are removed up to 50%, 60%, 70% और 80%. तो दैट इज द 80%. इम्प्योरिटीज को जो हम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव करते हैं 70%. सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशंस भी होते हैं जिसमें से कोगुलेंट ऐड करते हैं, वो अलग पैरामीटर्स है. द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ ए फाइन ग्रैनुलर मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज द स्क्रीनिंग, फिल्टरेशन, कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन. द करेक्ट आंसर इज द फिल्टरेशन. क्या कहलाता है? वो फिल्टरेशन कहलाता है. द मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन वाटर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ इज 4 ppm. कितना हो जाएगा? 4 ppm. ये तो मतलब काफी बार पूछा गया सवाल है. एक्सरे फिल्म आर अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? SO2, CO2, NO2 और SO3. The correct answer is NO2. X-ray film are source of NO2. The minimum size of smoke particle is what? 0.2 micron, 1 μm, 0.8 μm or 0.5 μm. The minimum size of the smoke particles is the 0.5 μm. कितना होता है? 0.5 μm. Changes in enthalpy in exothermic reaction is positive, negative, कांस्टेंट और न्यूट्रल. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज नेगेटिव. चेंजेस इन एंथैल्पी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नेगेटिव, यानी कि बी. आइडियल रैंकाइन साइकिल इज एन प्रोसेस ऑफ.
रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सेबल होता है, या बोथ रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल और नन ऑफ द अबव। तो आइडियल जो रैंकाइन साइकिल है दैट इज द रिवर्सेबल प्रोसेस, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। The net work done in Rankine cycle is the difference of condenser work and boiler work and pump work, turbine work and pump work, condenser work and pump work। तो नेट वर्क डन की बात करेंगे अगर हम रैंकाइन साइकिल में, तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टरबाइन वर्क टू पंप वर्क। टरबाइन वर्क टू पंप डेट जो नेट डिफरेंस आता है वो हमारा रैंकाइन साइकिल की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज हीट रेशियो, हीट रेट, स्टीम रेट और कैपेसिटी रेशियो। दैट इज द हीट रेट। एफिशिएंसी को हम रैंकाइन साइकिल के एफिशिएंसी की बात करें तो दैट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए हीट रेट। In which of the following cycle heat is added at constant pressure? तो that is the diesel cycle। क्या होता है? Diesel cycle। In which of the following cycle heat is added at constant pressure is the diesel cycle? The efficiency of a Otto cycle is independent of heat supplied, ratio of specific heat, compression ratio or none of the above। So that is the heat supply। The efficiency of Otto cycle is independent of the heat supplied। In a transformer, the resistance between its primary and secondary is very small, is zero, cannot be predicted and is infinite। In a transformer, the resistance between the primary and secondary is infinite। So D is the correct answer। The energy possessed by a body for doing work by the virtue of its position is called potential energy, kinetic energy, electrical energy and chemical energy। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, ए कर्व ऑफ वेरिंग अ रेडियस इज नोन एज सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। वेरिंग रेडियस इज नोन एज द ट्रांजिशन कर्व। So D is the correct answer। The angle by which the forward tangent deflect from the back tangent of curve is called deflection angle, central angle, reverse curve angle and none of the above। That is the deflection angle। The angle of which, ये भी आपका सर्वेइंग का सवाल है, the angle by which the forward tangent deflect from the back tangent of the curve is called deflection angle। The neutral axis of cross section of a beam is that axis at which the bending stress is zero, maximum, minimum और infinity। वहां पे क्या होता है? bending stress is zero। तो A is the correct answer। Gibbs models is a type of non-modular outlet, semi-modular outlet, rigid modular outlet, open flume outlet। That is the rigid modular outlet। तो D, C is the correct answer। C जो है इसका सही आंसर है। Git chamber of a sewage plant are usually changed after 1 day, 1 week, 2 week and 4 week। After 2 week we are going to change in the git chamber in the sewage plant। ये basically out of syllabus कह सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंटल में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ था पेपर नंबर 4 के लिए। ये पेपर नंबर सिविल इंजीनियरिंग के पेपर नंबर 6 में कवर किया गया, बट स्टिल ये क्वेश्चन है तो आपको जवाब देना होगा। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कह सकते हो, एक क्वेश्चन है। द सीमेंट वाइडली यूज इन द रिटेनिंग वॉल इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो दैट इज द लो हीट सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 को मैंने क्यों कहा आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि पेपर नंबर 4 जो है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सिविल वालों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना वो स्टडी नहीं करने के लिए बोला गया। तो बेसिक क्वेश्चन थे, तो एक तरीके से कह सकते हो कि उतना डिटेल्स में नहीं जाना था, बेसिक चीजें पढ़ना था, इसलिए उसको कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन ठीक है, मे बी और मे नॉट बी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल deleterious material in the aggregate cell is not to exceed 5%, 10, 15 and 20। so that is the 5%। all deleterious material in the aggregate cell is not exceed the 5%। so this is all the 50 question we have completed। 26 से लेके 50 आपको complete हो गया। अब इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट एग्जाम हुआ पेपर 4 के, पेपर 5
पेपर 6, वो सारे के सारे हम 1 by 1 कवर कर लेंगे. So this is all about the Sacred Gurukul and the previous year question paper. So thank you everyone for watching this session, and if you have any query you can contact this number 9810935295. So thank you very much. अभी सेनेटरी एग्जामिनेशंस का कोर्सेज स्टार्ट होने वाला, तो मस्ट ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है.